नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम साहब ने किया एक्सपायर फार्मास्यूटिकल्स का शुभ आरंभ, बोले स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित नवा रायपुर के सेक्टर 5 स्थित एक्सपायर फार्मास्यूटिकल्स की नवनिर्मित इकाई का मुख्यमंत्री साहब ने रविवार को भव्य शुभ आरंभ किया है। इस दौरान उत्पादन इकाई और दवा निर्माण का सीएम ने भ्रमण किया और संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन कर प्रबंधन को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम साहब ने कहा कि कोविड के कठिन दौर में दवाइयों की किल्लत को देखते हुए इस इकाई के निर्माण का सपना देखा गया था, जो अब साकार हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड के संकट से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी तब स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर भारत ने एक मिसाल कायम की थी। सीएम ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में फार्मास्यूटिकल्स की इकाई का शुभ आरंभ एक महत्वपूर्ण कदम है। दिशा समिति की बैठक, केंद्र परिवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन की हुई समीक्षा, गुडेलिया बनेगा सांसद आदर्श ग्राम। जब प्रदेश के बलौदाबाजार जिले में आज विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की समीक्षा बैठक की गई है। इस दौरान रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल एवं जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जांगड़े ने बैठक की अध्यक्षता की, जबकि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह बैठक बलौदाबाजार जिला पंचायत सभा कक्ष में संपन्न हुई है। बैठक में केंद्र परिवर्तित योजनाओं के जिले में क्रियान्वयन की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई और योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप, बलौदाबाजार की खिलाड़ियों ने जीता स्वर्ण, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बढ़ाया जिले का मान। रायपुर में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में बलौदाबाजार जिले के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। इनकी इस उपलब्धि को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। ईडी दफ्तर में भूपेश बघेल ने की चेतावनी से मुलाकात का, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जे प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ कल यानी रविवार को ईडी ऑफिस गए, जहां शराब घोटाले मामले में बंद अपने बेटे चैतन्य बघेल से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बघेल ने कहा कि मेरे बेटे को बेवजह फंसाया गया पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले राहुल गांधी का और उनके बाद प्रियंका गांधी का फोन आया था। बेटे से मिलकर कहा कि अगर आज चैतन्य के दादा जिंदा होते तो खुश होते, क्योंकि वे बहुत से मुद्दों पर जेल जाते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे का नाम लेने के लिए जिनके बयान पहले से हो चुके हैं उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की काली सच्चाई आई सामने, ईडी की फाइलों से खुली पोल। कैश कमीशन और करप्शन की यह कहानी कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक छत्तीसगढ़ की ये वो काली सच्चाई है जिसके खुलासा से राज्य की सियासत में भूचाल आ गया। इसकी सबसे धमाकेदार कड़ी जुड़ी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से। ईडी की जांच रिपोर्ट किसी सियासी क्राइम ड्रामा जैसी है, जिसमें हर मोड़ पर घूस, घोटाले और तत्कालीन सरकार की मिलीभगत के सुराग मिलते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2019 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में जो शराब व्यापार चला वह एक सरकारी लूटते मशीन थी। ऊपर से नीति का चोला, लेकिन अंदर से ताकतवरों की कमाई का खेल। ईडी का दावा है कि इस पूरे घोटाले की 1392 करोड़ की राशि 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस और उसके सहयोगियों को मिली। बलौदाबाजार में जल जंगल यात्रा की शुरुआत, बरसात के पानी को सहेजने जाएगा डीएफओ के साथ ग्रामीणों ने ट्रैकिंग कर देखा जंगल। जब बलौदाबाजार जिले में बरसात के पानी को सहेजने के लिए यात्रा की शुरुआत की गई है। मोर गांव मोर पानी अभियान से प्रेरित होकर इस मुहिम की शुरुआत हुई है। इसके तहत जंगल के नाले में पानी संरक्षित करने की दिशा में व्यापक चर्चा कर कार्य योजना बनाने और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जा रहा है, ताकि इस यात्रा के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। बलौदाबाजार के कलेक्टर की बड़ी पहल, स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने शुरू किया यह काम। जो छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की स्कूलों में पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सत्र प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद से ही छात्र छात्राओं द्वारा कलेक्टर दीपक सोनी और शिक्षा विभाग से लगातार शिक्षकों की मांग की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर और शिक्षा विभाग ने स्थानीय स्तर पर प्रयास करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी के चलते हर दिन छात्रों द्वारा कहीं न कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों की मांग को लेकर पढ़ाई छोड़कर
छात्रों द्वारा सड़कों का घेराव हो रहा है। वहीं बलौदाबाजार जिले में इस समस्या के समाधान निकालने के लिए व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। व्यवस्था वाला मॉडल सफल हुआ तो शिक्षकों की कमी दूर तो होगी, पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ने से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी के खिलाफ एक और गंभीर मामला, आरोपों के बाद एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले के श्रीवास्तव के खिलाफ एक और गंभीर मामला सामने आया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने दिवंगत बिजनेस पार्टनर के परिवार को साझेदारी में हुए लाभ से वंचित रखा। मामला अमलतास कॉलोनी के निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसे श्रीवास्तव और उनके पार्टनर ने मिलकर शुरू किया था। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट से हुई आय का उचित हिस्सा न तो मृत पार्टनर को मिला और न ही उनके आश्रितों को। मृत की पत्नी रत्ना यादव ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके पति के नाम पर बंधक रखी गई जमीन को भी बिना उचित मुआवजा दिए इस्तेमाल कर लिया गया। पीडब्ल्यूडी के 2 अफसरों को कोर्ट ने 3 साल के लिए भेजा जेल, नक्सल इलाके में किया था करोड़ों का घोटाला। छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके में भ्रष्टाचार के एक बड़े प्रकरण में दंतेवाड़ा विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 15 साल पुराने मामले में 2 लोग निर्माण विभाग के अधिकारियों को दोषी पाया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दंतेवाड़ा ने इस महत्वपूर्ण फैसले में 2 अभियुक्तों चौवाराम पिस्दा और ज्ञानेश कुमार तारम दोषी करार दिया है। यह प्रकरण 2010 से 11 का है। अबूझमाड़ मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सलियों की हुई पहचान, 48 लाख रुपए के थे इनामी। ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 6 कुख्यात नक्सली मार गिराए गए। यह कार्रवाई माओवादियों की नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। शनिवार को जब सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के शवों को नारायणपुर मुख्यालय पहुंचाया तब उनकी पहचान सार्वजनिक की गई। अधिकारियों के मुताबिक मारे गए सभी नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, यानी कुल मिलाकर 48 लाख का इनामी नेटवर्क एक ही मुठभेड़ में खत्म कर दिया गया। ये नक्सली पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी से जुड़े थे, जिनमें से कुछ उच्च स्तरीय कमांडर थे। राहुल पुनेम उर्फ लच्छू पुनेम, जो PLGA के प्लाटून नंबर 1 का कमांडर था, उसके मारे जाने को अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कुछ जेल में कुछ बेल में, आगे किसका नंबर। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि देखते ही देखते अभी और किसका किसका नंबर लगेगा। कुछ लोग पहले से जेल में, कुछ बेल में और कुछ और लोग जेल जा सकते हैं। वहीं चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस से द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी पर सीएम ने कहा कि यह लोग जनता को परेशान करने के लिए ही है। 18 जुलाई को छापेमार कार्रवाई के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। फिलहाल चैतन्य बघेल ईडी की 5 दिन की रिमांड पर कस्टडी में है। पूर्व कुलपति को एक साथ सैलरी और पेंशन लेना पड़ा महंगा, अब लौटाने होंगे 54 लाख रुपये। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक सिंह को 54,03,000 रुपये का अधिक भुगतान कर दिए जाने का दावा प्रबंधन ने किया है। प्रोफेसर अशोक सिंह पर वेतन और पेंशन एक साथ लेने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तार ग्रेटर नोएडा से भी जुड़े, जानिए क्या है लिंक। छत्तीसगढ़ में हुआ शराब घोटाला एक बार फिर चर्चा में है। इसके तार ग्रेटर नोएडा से भी जुड़े हैं। यहां की एक कंपनी में इस घोटाले में इस्तेमाल हुए होलोग्राम छापे गए थे, जिनके जरिए शराब की अवैध बिक्री हुई थी। कासना कोतवाली में इस मामले में करीब 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव समेत 5 के खिलाफ ईडी की ओर से केस दर्ज कराया गया था। ईडी के रायपुर में तैनात रहे उप निदेशक हेमंत ने बताया था कि इस घोटाले की जांच में पता चला है कि ग्रेटर नोएडा स्थित विधु गुप्ता की कंपनी मेसर से प्रिज में फोटोग्राफी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने असली और नकली होलोग्राम बनाए थे। मानसून का सबसे ज्यादा असर इन 2 इलाकों में, 23 जुलाई भारी बारिश का अलर्ट, 17 जिलों के लिए चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। रविवार को राजधानी रायपुर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के 17 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी रायपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मानसूनी गतिविधियों का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में दिखाई दे रहा है।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में रविवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। वह इसके अलावा राजनांदगांव, महासमुंद, गरियाबंद, कोंडागांव, कांकेर समेत 17 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कई इलाकों में वज्रपात भी हो सकता है। धर्मांतरण पर बवाल, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने पादरियों को लिया हिरासत में। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में लगातार बवाल देखा जा रहा है। मैं ताजा मामला भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र का है, मैं जहां ढांचा भवन इलाके में एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जामुल क्षेत्र के सन मैरिज पैलेस के पास स्थित चर्च में रविवार को एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में करीब 100 से अधिक लोग मौजूद थे। उसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोप लगाए कि वहां मौजूद लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके विरोध में उन्होंने चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। रुपये डबल हो जाएंगे कहकर लोगों से ठग रही 21 लाख रुपये, गिरोह का एक सदस्य बिहार से गिरफ्तार। जब बलरामपुर रामानुजगंज जिले के चलगली थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी ग्रामीणों को पैसे डबल करने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के एक और आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह द्वारा एंटापोगास्टा नामक ऐप के जरिए मार्च 2024 से सितंबर 2024 के बीच 20,81,000 रुपये की ठगी की गई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया था। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। सीएम साय का तोहफा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 56 पदों की दी स्वीकृति, इन विभागों में होगी भर्ती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पत्थलगांव विकास खंड के कोतवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कोतवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण करने के लिए 4 करोड़ 37 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी है। बेरहम पति, जल्लाद सास ससुर, हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले गए सलाखों के पीछे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले एक बार फिर से रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है। बहू को एक सप्ताह बंधक बनाकर मुंह पर कपड़ा डाल और गर्म सलाखों से शरीर को जलाने, फिर गर्म पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में पति और सास ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी अब सलाखों के पीछे हैं। पूरा मामला जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र इलाके में आने वाले शारदापुर गांव में जहां के रहने वाले आकाश तिवारी, जो कि वाड्रफ नगर में शासकीय संस्था चाणक्य एकेडमी का संचालन करता है, वह पिछले कुछ दिनों से अपनी पहली पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अपने माता पिता के साथ मिलकर अपनी पहली पत्नी प्रियंका तिवारी के साथ पिछले कई दिनों से मारपीट की घटना को अंजाम दे रहा था। ग्रीन आर्मी शीतला बाजार में इन्हें बांटेगा निःशुल्क झोला। जब पॉलिथीन के अभिशाप से धरती को मुक्ति दिलाने के अपने महत्वाकांक्षी मिशन में ग्रीन आर्मी संस्था राजधानी के शीतला बाजार पुरानी बस्ती को पॉलिथीन मुक्त बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। 5 जुलाई 2025 को शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत आज 19 जुलाई को चलाए गए अभियान में उत्साहजनक शुरुआती रुझाने देखने को मिले हैं। ग्रीन आर्मी एक माह के भीतर शीतला बाजार को पूरी तरह से पॉलिथीन मुक्त करने के अपने दृढ़ संकल्प की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। लूट हत्या के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फ्लिपकार्ट और कोरियर कंपनी के 6 कर्मचारी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर के मंदिर हसोद इलाके में पेट्रोल पंप के मैनेजर की चाकू से हत्या के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि वारदात में इस्तेमाल चाकू ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवाया गया था। इसी सुराग के बाद पुलिस ने ई कॉमर्स और कोरियर कंपनियों की भूमिका की जांच की और 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मंदिर हसोद थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप के मैनेजर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों कुणाल तिवारी उर्फ लालू और समीर टंडन ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने ऑनलाइन साइट फ्लिपकार्ट से चाकू मंगवाया था और उसी से वारदात को अंजाम दिया। बढ़ते शराब आतंक पर महिलाओं का फूटा आक्रोश, अब नहीं सहेंगे और चुप नहीं रहेंगे। वार्ड क्रमांक 14 पुरानी बस्ती ऊपर पारा की महिलाएं इन दिनों भारी तनाव और डर के साए में जी रही है। मोहल्ले में अवैध शराब निर्माण और बिक्री की बढ़ती घटनाओं ने महिलाओं को इतना विवश कर दिया है कि अब उन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया। भोर तड़के बस्ती की दर्जनों महिलाओं ने थाना प्रभारी विनीत पांडे को बुलाकर अपनी व्यवस्था सुनाई और साफ शब्दों में कहा, साहब हम थक चुके हैं, अब आप ही कुछ करो। महिलाओं ने बताया कि शराब के नशे में चूर
युवक बस्ती का माहौल बिगाड़ रहे हैं। शराबी के आदी हो चुके युवक घर का सामान तक बेचकर शराब खरीदते हैं और विरोध करने पर महिलाओं के साथ गाली गलौज व मारपीट तक कर देते हैं। कुछ मामलों में तो जमीन जायदाद तक शराब के लिए दांव पर लगा दी गई। महिलाएं बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अब शराब माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। रविवार को सुबह महिलाओं को यह जानकर आशा की किरण नजर आई कि उनके ही बस्ती में स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में थाना प्रभारी का निवास है। छत्तीसगढ़ में मानसून का कहर, रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में शनिवार रात से मौसम ने करवट ली है और प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। गरियाबंद और इसके आसपास के इलाकों में शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक लगातार बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने रविवार को रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। थाना चंपा क्षेत्र के 2 आदतन गुंडा बदमाशों को गिरफ्तार कर चंपा शहर में निकाला गया जुलूस। आरोपी गोपाल पाल द्वारा प्रार्थी राधेश्याम देवांगन से शराब पीने के लिए पैसा दो बोला तो वह मना किया, उसे अश्लील गाली गलौज करने लगा। उसके बाद प्रार्थी वहां से डर कर चुपचाप अपने घर चला गया। शिवसेना ने उठाई ग्रामीणों की आवाज, कोसा, पौधार व चोर भट्टी की समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शिवसेना ने पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोसा, पैधार, ग्राम पंचायत चोर भट्टी के जन समस्याओं को लेकर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय पामगढ़ व मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जनपद पंचायत पामगढ़ को सौंपे ज्ञापन दिया। वह 15 दिन का अल्टीमेटम मांग पूरी नहीं होने पर किया जाएगा आंदोलन। छत्तीसगढ़ में सड़क पर आत्मानंद स्कूल के टीचर्स सैलरी बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग। छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण को लेकर शिक्षकों में नाराजगी चल रही है। इस बीच दुर्ग में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के 600 शिक्षकों ने हल्ला बोल दिया। मैं सभी शिक्षक सैलरी बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। शिक्षकों का कहना है कि हमारे सिर पर 2 सूत्रीय मांगे हैं, उसे शिक्षा विभाग और सरकार पूरी नहीं कर रही है। नियमित वेतन वृद्धि और शिक्षा विभाग में संविलीय और नियमितीकरण की हमारी डिमांड है। छात्रों से जूते और बेल्ट तक उतरवाइए। छत्तीसगढ़ व्यापम की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में दिखी कड़ी सुरक्षा, 472 रहे अनुपस्थित। जब बिलासपुर नकल कांड के बाद पहली बार व्यापम की परीक्षा में कड़ाई देखने को मिली। जैमर लगे कक्षों में रविवार को अंबिकापुर के 5 परीक्षा केंद्रों में आयोजित सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण और कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच संपन्न हुई। जिले के कुल 1985 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 1513 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 472 अनुपस्थित रहे। बिलासपुर में हाईटेक नकल के कारण इस बार परीक्षा केंद्रों पर फुल व शर्ट, घड़ी, जूते और बेल्ट पूरी तरह प्रतिबंधित थे। इसके बावजूद कुछ परीक्षार्थी फुल बांह की शर्ट पहनकर पहुंचे, जिन्हें प्रवेश से पहले वहीं कैंची से शर्ट की बाहें काटनी पड़ी। राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में होगी तेज बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 3 घंटों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज गरज चमक, आकाशीय बिजली, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और सरगुजा जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। स्पेशल रिपोर्ट, बंजर पहाड़ी पर बना डाली खूबसूरत SCT संरचना, पानी मिट्टी बचाने की अनोखी पहल। एक बंजर पहाड़ी जिसे गांव के लोगों ने फिर से हरा भरा करने की ठान ली है। कांकेर जिले का कोकनपुर गांव, जहां 1400 एकड़ में पहाड़ी टीला फैला है। पहले यह टीला जंगलों से घिरा रहता था, लेकिन फिर बंजर भूमि में तब्दील हो गया। इसके चलते गांव में भी जल संकट समेत कई परेशानियां हुई। अब इस पहाड़ को फिर बहाल किया जा रहा है। इसके लिए एक खास तकनीक अपनाई गई है, इसे SCT संरचना कहते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जमकर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।